हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कॉमर्स के क्या फंक्शंस हैं। उसमें एक फंक्शन हमने देखा था कि वो रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। कैसे रिस्क को कम करने में हेल्प करता है? बाय प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस फैसिलिटीज़। अब हम ये देखते हैं कि बिजनेस रिस्क होता ही क्या है। According to B.O. Wheeler, business risk means possibility of some unfavorable occurrence which might lead to some loss for the business। कि कोई unfavorable काम का हो जाना जो किस पे लीड कर जाता है? लॉस पे। मतलब बिजनेस क्या है कि एक ऐसा इवेंट हो जाना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। उससे हमें क्या होगा? कुछ ना कुछ लॉस अक्कर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। अब आता है कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बिजनेस क्या है? इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, वो एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि रिस्क के बिना हम बिजनेस को ऑपरेट कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर आता है रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, हमें उनके बारे में पहले से कोई नॉलेज नहीं होती, तो रिस्क उसी से ही निकलता है, उसी से ही क्या होता है? शुरुआत होती है रिस्क की। फिर आता है रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग रिस्क इज़ प्रॉफिट, कि अगर हम रिस्क को लेकर चलते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है? जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं वही क्या है? उसका रिवॉर्ड है। फिर आता है डिग्री डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। जैसा बिजनेस उतना ही रिस्क। अगर बिजनेस अब हमारा क्लोथ से रिलेटेड है तो रिस्क भी उसी रिलेटेड होगा ना। अब क्लोथ हर सीज़न में अलग चाहिए, समर के क्लोथ अलग हैं, विंटर के अलग हैं, दोनों में चेंज होगा, तो रिस्क भी उतना है ना कि हर 6 महीने बाद वैरायटी में चेंज होना है, उतना ही ज़्यादा स्टॉक करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा रिस्क बियर करना होगा। तो डिपेंड करते हैं कौन सा बिजनेस आप ले रहे हैं, जोन सा काइंड का बिजनेस है, रिस्क उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर आता है द डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद टाइम, कि जो रिस्क की डिग्री है ना वो भी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। कि अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन के टाइम में रिस्क ज़्यादा होगा। क्यों? लोगों के पास मनी कम है, इतनी महंगाई चल रही है, उतना ही वो परचेज़ कम करेंगे, तो रिस्क बिजनेस के लिए क्या है? ज़्यादा है। अगर डिफ्लेशन चल रहा है, भाई मार्केट बहुत दबी हुई है, लोग ज़्यादा निकल के आएंगे, तो बिज़नेस के लिए भी क्या होगा? फेवरेबल होगा। ये अब हमने आज डिस्कस किया नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। हमने ये तो देखा कि बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन क्या कॉज हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क होता है? पहला होता है नेचुरल कॉजेज़, कि नेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक लगा लो, फ्लड लगा लो, अब इस पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है ना, क्योंकि ये नेचर के अकॉर्डिंग है। तो इससे भी क्या होता है? कई बार हमारा बिजनेस अफेक्ट करता है। फ्लड आया, हमारी दुकान ख़राब हो गई, सारा माल ख़राब हो गया, रॉ मटेरियल पड़ा था वो ख़राब हो गया। अब इससे बिजनेस तो अफेक्ट करेगा, बट इस पर कंट्रोल किसी का नहीं होता। फिर आता है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ में क्या होता है कि ह्यूमन जो है वही बिज़नेस को चलाते हैं। अगर हमारा जो ह्यूमन है जो बिज़नेस को ऑपरेट कर रहा है वो ऑनेस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा? बिज़नेस लॉस में जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, भाई काम वेस्ट होता रहता है प्रोडक्ट, कोई उसको देखता नहीं है, या कोई स्ट्राइक चल रही है, या लूट पाट हो गई, ये सब किस में आते हैं? ह्यूमन कॉजेज़ में आते हैं। ये भी बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ किससे रिलेटेड होते हैं? इकोनॉमी से रिलेटेड, कि जो है डिमांड। इकोनॉमी में दो फोर्सेस होती हैं, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जब गुड्स की चेंज होती रहती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस भी चेंज होते हैं, और प्राइजेस चेंज होते हैं तो गुड्स की सेल
कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि क्या प्राइजेज़ में चेंजेस आए। अगर क्या है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, अब ये हमारी इकोनॉमी है, इसमें एक गुड 100 क्वांटिटी में सप्लाई होता था, तो थोड़े टाइम बाद वही गुड अगर 150 क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हर शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर वो 100 पे था तो प्राइजेस अप थे। तो तभी हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉजेज़ भी क्या करते हैं, रिस्क को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है फिज़िकल कॉजेज़ कि अगर जो भी फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई टेक्निकल कॉजेज़ हो जाएं या मैकेनिकल कॉजेज़ हो जाएं, या जैसे हमारी मशीनरी ख़राब हो गई, जो हमने मशीनरी से हम गुड्स को परचेज़ कर बना रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, वही हमारी ख़राब हो जाती है, तो क्या होगा, बिज़नेस को लॉस हो जाएगा। फिर आता है पॉलिटिकल और लीगल कॉजेज़। इसमें क्या होता है कि जिस भी जगह पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी क्या करती हैं, बिज़नेस की प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करती हैं। क्या वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, ये सब बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं। तो ये सब कॉजेज़ हो गए बिज़नेस और रिस्क के। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि बिज़नेस का क्या रिलेशन है मार्केट के साथ, रिस्क क्यों है और रिस्क के रिवॉर्ड क्या हैं। ये एक बिज़नेस है, ये मार्केट है, ठीक है, ये सारी की सारी मार्केट है। अब बिज़नेस ने कुछ अमाउंट लगाया होगा, कैपिटल लगाई होगी, गुड्स को बनाया होगा, वो गुड्स को कहाँ ले गया, मार्केट में सेल करने के लिए। अब मार्केट में सेल करने ले गया तो रिस्क एग्जिस्ट करेगा कि हाँ उसके प्रोडक्ट बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, ये डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड पे या फिर उसके प्राइजेस क्या हैं। अब उसने जो रिस्क उठाया उसका रिटर्न उसको क्या मिला, एज अ प्रॉफिट मिला। तभी हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ठीक है, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही थी। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि हाउ वी कैन से दैट कि प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है रिस्क के लिए, इसीलिए ही हम बोल सकते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है जो था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं @rihu classes। थैंक यू।